हेलो जी, आप सभी का श्री मंत्र कथा चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो सबसे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आगे शेयर ज़रूर करना। यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को आता है। गणेश चतुर्थी के अगले दिन की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। इस बार यह व्रत 28 अगस्त को है और व्रत का पारना 29 अगस्त को षष्ठी लगने पर करें। तो आइए मैं आपको अब ऋषि पंचमी की कथा सुनाती हूँ। कथा सुनते वक्त आप हुंकारा जरूर भरिएगा, इसी से कहानी व्रत का फल मिलता है। एक बार एक नगर में ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। तो उसकी पत्नी ब्राह्मण से ऋषियों को भोजन को कराने की इच्छा व्यक्त की। तो ब्राह्मण भी बहुत खुशी खुशी अपनी पत्नी की बात मान लेता है। लेकिन ऐन वक्त पर वह ब्राह्मणी रसवला हो गई। तो वो सोचने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सोचकर ब्राह्मणी अपनी पड़ोसन के पास गई और उससे कहने लगी कि बहन, मैंने ऋषियों को न्योता दे दिया है और मैं रसवला हो गई हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो पड़ोसन कहने लगी कि तू 7 बार नहा ले और 7 बार अपने कपड़े बदल ले और फिर ऋषियों का भोजन बना लेना। तो पड़ोसन की बात सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। वह घर गई और 7 बार नहाई व 7 बार कपड़े बदले। वह फिर उन ऋषियों के लिए भोजन बनाने लगी। भोजन तैयार कर उन्होंने ऋषियों को भोजन परोस दिया। जब ऋषि भोजन करने लगे तो उन्हें दिव्य दृष्टि से भोजन में कीड़े दिखाई दिए और अपनी दिव्य दृष्टि से भोजन में कीड़ों का कारण पता चल गया। और ऋषि इस बात से नाराज होकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी को श्राप दे दिया कि तुम इस जन्म अगले जन्म में बेल और तुम्हारी पत्नी कुतिया बनेगी। तो अगले जन्म में ब्राह्मण को बेल की योनि मिली और ब्राह्मणी को कुतिया की योनि मिली, और दोनों ने अपने ही बेटे के घर में जन्म लिया। उन दोनों का बेटा बहुत ही धार्मिक और प्रवृत्ति का था। एक दिन उनके बेटे ने अपने माता पिता के श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया। यह देखकर बेल और कुतिया आपस में बातें करने लगे कि आज अपना बेटा हमारा श्राद्ध कर रहा है, आज हमें भी खीर और पूड़ी खाने को मिलेगी। अपने घर माता पिता के श्राद्ध में बेटे ने तरह तरह के पकवान बनाए। ब्राह्मण के बेटे की पत्नी ने खीर बनाने के लिए खीर चूल्हे पर चढ़ा दी और किसी काम से बाहर गई तो एक सर्प आया और उसने खीर में अपना जहर डाल दिया। सर्प को ऐसा करते कुतिया के रूप में ब्राह्मणी ने देख लिया और सोचने लगी, अगर यह खीर ब्राह्मण खाएंगे तो मर जाएंगे और मेरी बहू को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए उसने अपने बेटे और बहू को पाप से बचाने के लिए उस खीर में मुंह लगा दिया। यह सब करते बहू ने देख लिया और चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाली और कुतिया को मारने लगी। कुतिया दर्द से कराहते हुए बाहर जाकर बैठ गई। इधर गुस्से में आकर बहू ने कुतिया को खाने को कुछ नहीं दिया। उधर बेल को भी उस दिन खाने को कुछ नहीं मिला। अब बहू ने दोबारा सारा भोजन बनाया और उन ब्राह्मणों को भोजन करा, उन्हें दक्षिणा देकर विदा किया। इधर रात होने पर वो कुतिया पूर्व जन्म के पति बेल के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। रोज तो बहू खाने को कुछ दे देती थी, मगर आज उसने गुस्से में मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने तो उस खीर को इसलिए जूठा किया था कि मेरे बेटे और बहू को ब्रह्म हत्या का पाप ना लगे। तो बेल कहने लगा कि तेरी एक गलती के कारण मैं इस योनि में पड़ा हूँ। आज बोझ ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं भी खेत में सारा दिन काम करता रहा, लेकिन बेटे ने मुझे भी कुछ खाने को नहीं दिया। आज श्राद्ध के दिन हम दोनों को भूखा रखकर कष्ट देकर इन्होंने श्राद्ध को निष्फल कर दिया है।
जब बेटे ने बैल और कुतिया को आपस में बातें करते सुन लिया तो बहुत ही दुखी हुआ और उसी समय बैल को चारा दिया और कुतिया को भी खाने को दिया और फिर दुखी मन से वन में चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि हे मुनिवर, मेरे माता पिता किस कर्म के कारण इस योनि को प्राप्त हुए हैं और उन्हें किस प्रकार इस योनि से छुटकारा मिल सकता है। तो मुनिवर बोले कि हे पुत्र, तुम्हारे माता पिता के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। तुम्हारी माता ने रज सवला होने पर भी ऋषियों के लिए भोजन बनाया और उन्हें भोजन कराया और उन्हीं ऋषियों के श्राप के कारण तुम्हारी माता व पिता को यह योनि मिली है। ऋषि कहने लगे, पुत्र, अगर तुम अपने माता पिता को इस योनि से छुटकारा दिलाना चाहते हो तो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत अपने पत्नी सहित धारण करो और उसका फल अपने माता पिता को दो। ऋषियों के कहे अनुसार उन्होंने नदी में स्नान किया व स्वच्छ कपड़े पहनकर सप्त ऋषियों का पूजन किया और इस व्रत का फल उन्होंने अपने माता व पिता को दिया और उसके माता पिता उसी क्षण उस योनि से निकलकर अपने बेटे व बहू को आशीर्वाद देकर वैकुंठ को गए। इसलिए इस व्रत को जो भी सच्चे मन से करता है उसके सब पाप नष्ट होकर वह सच्चे सुखों को भोगता है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे।